गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है ये कक्षा 9वीं से लिया है। ये अध्याय अभी कक्षा 9वीं में भी है, 9वीं का है ये। और घातांक संबंधी जानकारी जो है वो 8वीं में दी जाती है, 8वीं में पढ़ाई जाती है। ये घातांक की जो प्रारंभिक जानकारियां हैं वे सब 8वीं मिलते हैं। उनके जो फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं, जो उनकी अवधारणाएं हैं, वो शुरू हो जाता है कक्षा 8वीं से बताना। वहाँ से बता देते हैं, अब 8वीं पढ़ चुके हैं हम, ये मान के चलते हैं। तो हमने ये प्रश्न लिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 27 घात 2/3। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बातें कहने चाह रहा हूं आपसे मैं। आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। हमारे चैनल को पहली बार पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप अवश्य बनाए रखें, ऐसी हमारी आशाएं हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसमें ये दिया हुआ है 27 घात 2/3। इसको सरल करना है, मान बताना है, सरल करना है या हल करना है, ऐसा मान के चलिए। हमने इस प्रश्न को नीचे उतार दिया, लिख लिया 27 घात 2/3। यही बातें यहाँ पर हमने लिखा है। अब देखिए, ये 2/3 क्या है? ये अपूर्णांक है। दशमलव राशि में भाग देंगे ना तो दशमलव दशमलव आ जाएगा ये। और ये 37 को इसको कई खंडों में तोड़ा जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो ये छोटी राशि है, इसको विधि बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। 27 को आप लिख सकते हैं 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27, 3 × 9, 9 × 27। ये 27 का गुणनखंड हमने कर दिया, 3 भागों में हो गया। और इसका घात 2/3 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2/3। ये मान हमको इस रूप में प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 का घात, ये 3 × 3 जो है वो 3 बार गुणा है। तो इसका मान जो है वह होगा, इसका भी घात 1 है, इसका घात 1, इसका घात 1। दोनों को घात देखेंगे, घात 1 होता है, तो ये दोनों घात जुड़ जाएंगे तीनों संख्याओं का। और इसका मान जो है घात 2/3। तो ये क्या हो गया? इन दोनों को इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया 3 घात 3। इसका घात 2/3 इस रूप में आ गया। अब यहाँ पर घातांक नियम लागू होते हैं, यहाँ पर भी घातांक नियम लागू है। घातांक नियम यहाँ भी लागू है, यहाँ भी लागू हो रहा है। तो हम ये सूत्र को बताने जा रहे हैं कौन सा नियम लागू यहाँ पर। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है a घात m और ये पूरे घात n। इसमें डबल घात लगे हुए हैं, 2 घात हैं ये। तो इसका मान होता है a घात m गुणित n। ये दोनों घात जो हैं इनका गुणा हो जाता है, m गुणित n। कहने का आशय ये है, ये आधार है, इससे घात है, उससे घात ये है। a क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। और ये mn क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं। ये अब परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, इनके बारे में आप जानते हैं, ऐसा मानकर चल रहे हैं। अब देखिए इसको, ये a हुआ, ये m है और ये n है। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3 और 2/3 का। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे 3 घात 3 गुणित 2/3। इसको बटा 1 कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या बच गया? 2 बच गया। यहाँ पर बचा 3 घात 2। 3 घात 2 माने 3 × 3
बराबर 9। ये इसका उत्तर हुआ तो 27 घात 2/3 इसका जो मान है वह 9 के बराबर है। ये कहने का आशय है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न लिया हमने, बहुत सरल सवाल है। कुछ सरल सवालों को जानना आवश्यक है। सरल सवालों को हल करेंगे तो सरल के बाद ही कुछ कठिन की ओर पहुंचते हैं। सरल से कठिन की ओर ज़्यादा अच्छा होता है, कठिन से सरल की ओर उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या प्रश्न लिया है, 16 घात 1/2। इस प्रश्न को हमने यहाँ पर ले लिया, उतार लिया। अब 16 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड माने इससे कितने गुणनखंड निकलेंगे, जितने गुणनखंड निकलेंगे वो सब यहाँ पर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि अब 6वीं 7वीं में 8वीं में बताया जाता है कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। तो ये 16 जो छोटी संख्या है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अगर 2 को 4 बार गुणा कर रहे हैं तो ये इसका मान 16 बराबर हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ऐसा होता है। या इधर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी। और इसका घात जो है वो 1/2 के बराबर। अब 2 का गुणा 4 बार है, इसका मतलब क्या हुआ ये, इसका मतलब होता है 2 का घात 4। 2 का घात 4 को हम पढ़ेंगे 2 का गुणा 4 बार, ये 2 घात 4 और इस 1/2 को हमने यहाँ पर ले लिया। इसमें इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, a घात m गुणित a घात n बराबर a घात m धन n। इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। हम इसका 2 बार प्रयोग करेंगे। यहाँ तो 4 संख्याएं दिख रही है ना, यहाँ 2 संख्याएं हैं तो इसका हम 2 बार प्रयोग करेंगे। 1 और 1, एक यहाँ घात छिपा है, यहाँ एक घात छिपा है, दोनों जुड़ जाएंगे 2। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, दोनों हो गया 2, 2 और 2 4, m और n 4 हो जाएगा। ये और आगे बढ़ जाएगा, ये 4-5 स्टेप बढ़ जाएगा। तो हमने छोटा सा लिया है, सरल सवाल है, सरल अंक है, इसलिए हमने छोटा लिख कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर 2 का घात 4 और इसका घात 1/2। तो यहाँ पर घातांक नियम के जो सूत्र हैं, जो उसके फार्मूले हैं, उसको बताने जा रहा हूँ मैं। a घात m इसका घात n बराबर होता है a घात m गुणित n। a वास्तविक संख्या है, m और n परिमेय संख्याएं हैं। अब ये आधार है, ये घात है m और n। तो a के स्थान पर 2 है, m के स्थान पर 4 है और n के स्थान पर 1/2 है। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, इस रूप में आ जाएगा। ये बराबर लिखेंगे 2 घात 4 गुणित 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये अंश और हर के रूप में है, ये अंश और हर के रूप में नहीं, कैसे घटाएंगे, तो इसको भी अंश हर के रूप में बना दो। इसको लिख देंगे 4/1। 4/1 मतलब 4 ही होता है। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हुआ ये 2 घात 2। 2 घात 2, 2 घात 2 मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। तो ये 16 घात 1/2 इसका ये उत्तर होता है, आंसर है ये। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, ये बहुत सरल प्रश्न है, आप पढ़ेंगे आसानी से हल कर लेंगे, कोई कठिनाई नहीं पैदा होगी। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो। थैंक यू।